तो जब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत, तो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक राजनीति और दूसरा क्या है? बताओ दूसरा क्या है? एक राजनीति है और दूसरा है तुम्हारा सिद्धांत। ठीक है भाई, एक राजनीति और दूसरा कौन सा शब्द है? राजनीतिक सिद्धांत हो गया ना। अब ये राजनीति जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? ये गेट बंद करके आओ, गेट बंद करके आओ। घर नहीं बना रहे हैं कि दूसरों को दुखी कर रहे हैं। ठीक है भाई, राजनीति शब्द जो है वो लिया गया है ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से। कौन से शब्द से? पॉलिस। हाँ, हिस्ट्री में नहीं, वो कहीं एक आध जगह होगा। ठीक है, तो इस शब्द का क्या अर्थ है? राजनीति शब्द का जो अर्थ है वो पोलिस से स्टार्ट हुआ है, POLIS। पोलिस का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। क्या होता है? नगर राज्य। अब इस नगर राज्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? ये नगर राज्य जो है एथेंस, एथेंस एक शहर था जहां का कौन था? प्लेटो। कौन था वहां का? प्लेटो। इस प्लेटो के साथ साथ इस एथेंस की शुरुआत होती है। एथेंस तो पहले से ही था। एथेंस ग्रीक का है। कहाँ का है? ग्रीक का। तो यहाँ पे जो राज्य होता था उसको नेशन स्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नेशन स्टेट। अब नेशन का मतलब क्या होता है? नगर, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं इसको? नगर राज्य। तो ये नगर राज्य से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उन सभी को क्या कहा जाएगा? राजनीति कहा जाएगा। अब हम राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, अगर ये तो था हमारे राजनीति शब्द का अर्थ। अभी पढ़ेंगे हम राजनीति का अर्थ। राजनीति एक्चुअल में है क्या, है ना। तो राजनीति एक्चुअल में क्या है भाई, बताओ जरा। राजनीति को परिभाषित करने के लिए विद्वान, मतलब अलग अलग लोग जो हैं वो राजनीति को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे जरा। तो राजनीति भाषा को क्या, जैसे एक है राजनीति शासन करने की कला, और राजनीति सरकार के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप क्या होता है? जो कार्य करती है, को ठीक से चलाने को सीख देती है। मतलब राजनीति जो है उसी से कोई सरकार जो है, सरकार कैसे चलनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें जब देखते हैं तो वो को किस तरीके से देखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीति। और अगला, ये तो पहला था हमारा। दूसरा अगर बात करें, दूसरा मीनिंग क्या है राजनीति का? राजनीति प्रशासन। प्रशासन क्या होता है? प्रशासन होता है जैसे सरकार चलाने में कर्मचारी होते हैं, अलग अलग कर्मचारी। जैसे रेलवे चलाना है तो कर्मचारी होंगे वहां भी। तो ये सारे प्रशासन का हिस्सा होते हैं। प्रशासन मतलब शासन चलाने का तरीका। तो चलाने के विवादों का हल हल प्रस्तुत करते हैं। मतलब अगर प्रशासन चलाना है तो वहां पर कुछ ना कुछ समस्या आएगी, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए कोई ना कोई ये सॉल्यूशन प्रस्तुत करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीति बोलते हैं। ठीक है भाई, अब राजनीति देखो भागीदारी करना सिखाती है। भागीदारी करना मतलब पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना सिखाती है। राजनीति से ही हम क्या करते हैं? वोट देते हैं। वोट देना भी हम किससे सीखते हैं? राजनीति से। तो राजनीति बेसिकली हमें भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। मतलब जैसे राजनीति आज के टाइम में क्या है कि लोग अपना निजी स्वार्थ, निजी स्वार्थ मतलब खुद के बारे में बस सोचना शुरू कर चुके हैं। समाज के बारे में या समाज में जो चल रहा है, समाज में लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया है, खुद का स्वार्थ साधने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है? राजनीति। और उसका सिद्धांत मतलब वहां की जो फिलॉसफी होगी, किस तरीके से राज्य को चलाना है, उन सभी चीजों से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह स्वतंत्रता। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी? स्वतंत्रता होगा, समानता होगा, न्याय होगा, लोकतंत्र होगा, और ऐसे ही प्रकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्रवाद, ये सब विचारधाराओं के पढ़ने वाले हैं। सिद्धांत जो होता है बेसिकली विचारधारा ही होता है।
कि किसी भी देश को चलाने का तरीका क्या है, तो उसको अगर हम चलाने के तरीके को देखेंगे तो चलाने के तरीके को हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भाई राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत मतलब जो सही हो, ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने आंकने मतलब अंदाजा लगाने का प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना है, किस तरीके से नगर में जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो समाज को किस तरीके से देखते हैं, उन सभी चीजों का प्रशिक्षण देना ही क्या है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। अब गणित गणित में क्या होता है, जैसे कि त्रिभुज होता है, वर्ग होता है और उनकी निश्चित परिभाषा होती है। लेकिन जब हम पॉल साइंस या फिर राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, सभी के लिए समान नहीं होता है, सभी की विचारधारा अलग होती है। तो जब विचारधारा अलग अलग होती है तो सभी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराओं से चीजों को प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत। जैसे सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे, समानता पढ़ेंगे, आजादी पढ़ेंगे, न्याय, और इन सभी चीजों से हम रूबरू रूबरू मतलब सामना करेंगे इन सभी चीजों का। ठीक है भाई। अब हम इसमें पढ़ते क्या है, अलग अलग चीजें अभी बताया, संविधान में हम स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, लोकतंत्र, धर्म, धर्म निरपेक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, जिस एक ऐसा समाज जहां पर चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सभी एक समान होंगे, चाहे हिंदू ले लो, चाहे इस्लाम ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी, चाहे सिख, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, ये सभी के सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, सेक्युलर या फिर धर्म निरपेक्ष। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो हमने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसको हम व्यवहार में कैसे उतार सकते हैं। व्यवहार में उतारना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ साथ हमें उसको अपने व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम बोल दें कि समानता सभी में होना चाहिए, क्या सच है समानता हो सकता है सभी में? नहीं। जैसे कहीं पे गरीब है, सपोज करो एक ये गरीब है और एक ये अमीर आदमी है ना, तो इससे टैक्स लेकर इस गरीब का भला किया जाता है, तो उसको बोलते हैं वेलफेयर स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट का भी एक फिलॉसफी है, मतलब सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाजवाद जो है, उसमें इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो जो गरीब होगा, उस गरीब को भला करने के लिए राज्य क्या करेगा, अमीरों से टैक्स लेगा और अमीरों के टैक्स से उनका भला किया जाएगा, तो उसको बोल। अब देखो, उसमें समानता है? समानता नहीं रहा। समानता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, असमान व्यवहार करना पड़ा। राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है, बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता, समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल है। हमें अपने पूर्वाग्रहों पूर्वाग्रहों मतलब पुरानी चीजों को त्यागना होता है, इन्हें अपनाना चाहिए। जैसे राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्था जो स्टेब्लिश किया गया है के बारे में अपने विचार दे सकते हैं, भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण मतलब जांच कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक, सचेत मतलब चेतना, चेतना मतलब तुम्हारी सोच, तो सचेत, खुद को एकदम जागरूक करके कैसे चीजों को देखते हो, नागरिक ही देश का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, क्या नहीं है, हाँ, जबकि ये क्या है, ये मनुष्य से संबंधित एक विचारधारा है। जैसे कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है, फिर भी महिलाओं, वृद्धों या विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाई है। अब एक बात बताओ, जैसे आप जानते हो, एक इंसान है जो बहुत अच्छे से चल फिर सकता है, और एक इंसान है जिसका टांग क्या है, एक ही टांग है और दूसरा टूटा हुआ है, तो दोनों को एक समान व्यवहार करेंगे तो क्या सही है हमारे लिए? नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आ पाएंगे, तो ये अनइक्वल है। देखो दोनों असमान है, तो इनके साथ असमान व्यवहार करके दोनों में समानता लाने की कोशिश करनी होती है। समझ में आई बात? तो जो बिलो है, मतलब जो एक से कम है, उसको हमें क्या करना होता है, बढ़ावा देना होता है, उसको हमें आगे निकालना होता है किसी भी तरीके से। ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जैसे समाज में महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है, और पूर्ण समानता संभव नहीं है। भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। तो तर्क संगत आधार, देखो इसके पैर नहीं है तो भाई इसके साथ और इसके साथ भेदभाव होना जरूरी है ना? तो वो क्या है, वो सही भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव। कैसा भेदभाव है वो? सकारात्मक। अब हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? राजनीतिक सिद्धांत इसीलिए पढ़ना होता है ताकि हम समाज में एक अच्छे नागरिक बनकर समाज का क्या कर सकें,
भला कर सकें और समाज के सोचने का तरीका बदल सकें। तो भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए, अब एक बात बताओ, आपको पता ही नहीं है कि भाई समानता होता क्या है, तो आप एक विकलांग के साथ और एक अच्छे इंसान दोनों के साथ सेम व्यवहार करोगे। आप अगर विकलांग से लड़ाई हो रही है और एक अच्छे इंसान से लड़ाई हो रही है, तो दोनों से आप सेम तरीके से अगर लड़ते हो तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है ना? तो विकलांग के साथ आपको उसी तरीके से ट्रीट करना होता है जितना वो समर्थ है, जितना वो संभव है ना? तो आपका सोच इंक्रीज होता है इससे। जैसे ही आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो तो आपकी सोच में इंक्रीमेंट आता है। एक अधिक संपन्न मतलब एक ऐसा इंसान जो जागरूक है। नागरिक बनने के लिए राजनीतिक चेतना, चेतना मतलब आपके बुद्धि, जागृत करना, जागृत मतलब जगाना, उसको जरूरी है। और वो कैसे जगेगा? जब तक आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस चेतना के बारे में जागरूक नहीं हो पाओगे। और पूर्वाग्रहों, पूर्वाग्रहों मतलब पुरानी चीजों को समाप्त करके एकता कायम करने के लिए भी हमें क्या पढ़ना पड़ता है? हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। वाद विवाद, वाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए तर्क वितर्क, लाभ हानि का आकलन करने के लिए, बाद सही निर्णय लेने के लिए, कला सीखने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत हमें शासन व्यवस्था के बारे में भी बताता है। जो हमारे देश में शासन चल रही है वो कैसे चलनी चाहिए, क्यों चलनी चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में भी बताता है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान, अब लोकतंत्र कैसे यूजफुल है हमारे लिए, क्यों लोकतंत्र अपनाना चाहिए, अगर अपनाना चाहिए तो क्या क्या फायदे हैं उसके, अगर नहीं अपनाना चाहिए तो क्यों नहीं अपनाना चाहिए, उसके नुकसान क्या क्या है, उन सभी चीजों को जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? बताओ भाई। हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। अब जब तक आप जानोगे नहीं, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे नहीं, तब तक आपके अधिकार और आपके कर्तव्य भी आपको पता नहीं होंगे। तो अधिकार और कर्तव्यों को जानने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। ठीक है भाई। ऐसा इसलिए है कि समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के लिए, अब एक बात बताओ, जैसे भावनाएं होती हैं, तो ये समानता भी क्या है? एक भावना है, एक विचार है। अन्याय क्या है? एक विचार है। कोई एक वस्तु नहीं है कि आपने वस्तु देखा भाई ये खराब है, अच्छा है, सड़ा हुआ है, नहीं सड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी आप न्याय में या फिर समानता में नहीं कर सकते। समानता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, न्याय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। तो हमें यही सब जानने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? राजनीतिक सिद्धांत। जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हो तो आप अपनी खुद की सोच को डेवलप करते हो। जब आप अपनी सोच को डेवलप करते हो तो आप चीजों को अच्छे से कर पाते हो और अच्छे से सोच पाते हो। तो राजनीतिक विज्ञान व राजनीति दो अलग अलग धारणाएं हैं। अब देखो, एक विज्ञान है और एक सिर्फ राजनीति है। सिर्फ राजनीति की परिभाषा आज के टाइम में गलत हो गई है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान जो है वो आज भी जैसा का वैसा है। राजनीतिक विज्ञान का मतलब होता है राजनीति से रिलेटेड चीजों के बारे में रिसर्च करना, जानकारी इकट्ठा करना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, किसी चीज में किस चीज का रोल ज्यादा है, जाति का रोल ज्यादा है, धर्म का रोल ज्यादा है, या फिर और कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, जैसे क्या बोलते हैं, विकास विकास का रोल ज्यादा है, क्या क्या चीजें हैं, उन सभी चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? राजनीतिक सिद्धांत। नैतिकता आधारित है, जबकि राजनीति अवसर व सुविधा पर आधारित है। राजनीतिक विज्ञान जो है वो हमारे लिए नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, लेकिन राजनीति, राजनीति समझते हो ना कि पॉलिटिक्स बहुत खराब है, ऐसा कुछ सुना है ना? तो वो अवसर और सुविधाओं पर ही क्या है? आधारित है। तो ये आपका चैप्टर हो गया राजनीतिक सिद्धांत खत्म। ठीक है, नोट्स। और मैंने एक्सप्लेन पहले किया था बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन सिर्फ सुनने के लिए था। ठीक है, ये नोट्स हैं। अब मैंने बताया था कि समानता क्या होता है, विचारधारा क्या होती है, विचारधारा में अलग अलग विचारधाराओं के बारे में पढ़ाया था। जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है ना, समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, ये सब पढ़ाया था। तो वो बस पढ़ने के लिए था, लिखने के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये नोट्स मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा, आज भेज दूंगा कंफर्म। ठीक है, तो इसको बना लेना, अभी भेज दूंगा 2 मिनट में।